सभी साथियों को राम राम। जैसे कि आप सभी जानते हैं एचएसएससी 2026 की जो फेस सेकंड है उसकी बहुत सारी वैकेंसियां जो है रिलीज की जा चुकी है। अभी जो लास्ट नोटिफिकेशन निकाला गया है वो कौन सा निकाला गया है, वो एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2026 निकाला गया है। ठीक है, बहुत प्रकार की जो है इसके अंदर पोस्ट आई है। इसके अंदर एक पोस्ट आई है एमपीएचडब्ल्यू की। ठीक है, एमपीएचडब्ल्यू की पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। इसी पोस्ट के बारे में एवरीथिंग डिटेल हम जानने वाले हैं, जैसे कि 2024 में कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई थी, 2026 में कितनी पोस्ट आई है, बढ़ के आई है या फिर घट के आई है, कितने बच्चों को मेंस के लिए एग्जाम के लिए बुलाया गया था 2024 में, और फाइनल कट ऑफ उसकी क्या रही थी, जिससे आपको 2026 का अंदाजा लग जाएगा कि भाई आपका नाम आएगा या नहीं आएगा, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एवरीथिंग डिटेल जो है हम यहाँ पर जानने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, जो बच्चा एमपीएचडब्ल्यू की जो है तैयारी कर रहा है मेरे भाई। ठीक है, सारी जो डाउट्स है ना आपके वो इस वीडियो से जो है खत्म हो जाएंगे। फिर भी अगर कुछ बचेगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। सबसे पहले हम यहाँ पे किन किन चीज़ों पे बात करेंगे, तो कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी 2024 में आई थी, कितने बच्चों को जो है मेंस एग्जाम के लिए बुलाया गया था, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, ऑफिशियल सारा सिलेबस आपको दिखाऊंगा, एज इसके अंदर क्या मांगी गई है और क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। क्वालिफिकेशन अच्छे से जो है भाई अपना वेरीफाई कर लेना, क्योंकि ये मेन रोल अदा करती है क्वालिफिकेशन। ठीक है, वो भी बताने वाला हूँ। और अंत में हम देखने वाले हैं फाइनल लिस्ट जो है क्या लगी थी 2024 की। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम 2024 की नंबर ऑफ वैकेंसी देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एमपीएचडब्ल्यू 2024 का ये कटिंग लेके आया हूं मैं नोटिफिकेशन की। ठीक है, ग्रुप नंबर 32 में ये वैकेंसी आई थी और दो डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी आई थी, कैटेगरी नंबर 258 और कैटेगरी नंबर 259। 258 की बात करूं तो ईएसआई हेल्थ केयर डिपार्टमेंट के अंदर ये वैकेंसी आई थी। एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की वैकेंसी आई थी, लेवल 6 की ये नौकरी होती है, और जनरल की 15 पोस्ट आई थी। और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं तो इस डिपार्टमेंट के अंदर 34 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर निकाली गई थी मेरे भाई। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी नंबर 259 की बात करूं तो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट था, और इसके अंदर जो है एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की ही पोस्ट आई थी। यानी कि जो 2024 में पोस्ट आई थी ना, उसमें ओनली एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की वैकेंसी आई थी, मेल की वैकेंसी यहाँ पर नहीं आई थी। ये भी लेवल 6 की नौकरी है। 143 पोस्ट इसके अंदर आई थी। ठीक है, जर्नल की। और ये टोटल पोस्ट की बात करूं तो इस डिपार्टमेंट के अंदर 460 जो है नंबर ऑफ पोस्ट आई थी, और इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो मात्र 494 पदों पर जो है एमपीएचडब्ल्यू 2024 की वैकेंसी निकाली गई थी मेरे भाई। ठीक है, यहां तक सारी चीजें समझ आई, सारी वैकेंसी का पता चला ना आपको, कौन कौन सी वैकेंसी आई और किसके लिए वैकेंसी आई। तो चलिए इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ से आप देख लेना। यहाँ पे कैटेगरी नंबर 258 की जो है ये दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यहाँ से 259 में जो है ये दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसको अच्छे से देख लेना मेरे भाई, यही जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। क्यों रहती है वो भी बताऊंगा। चलिए अब हम देखते हैं, यहाँ तक हो गया है वैकेंसी का आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं भाई कितने बच्चों को जो है कैंडिडेट लिस्ट के लिए बुलाया गया था। ये देखो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2024 में कितनी आई थी, 494 पोस्ट आई थी। अब कितने बच्चों को मेंस एग्जाम के लिए बुलाया गया था, तो ये देखो मात्र 1168 बच्चों को जो है मेंस की एग्जाम के लिए बुलाया गया था। यहाँ पे 4 गुना का सिस्टम था मेरे भाई। ठीक है, 4 गुना बच्चे बुलाने थे, लेकिन उन्होंने कितने बुलाए, मात्र 2.36 गुना ही बच्चों को जो है बुलाया था। और स्टाफ नर्स में तो इससे भी बुरा हाल था, उसमें तो 1.5 गुना ही बच्चों को बुलाया था। अब क्यों बुलाया था, कैसे बुलाया था, ये एचएसएससी ही जानती है मेरे भाई। बाकी इनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है ना, उनको अच्छे से देखा करो आप। कई बार ऐसा मिसमैच होता है, जो उन्होंने एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी है ना, वो बच्चों के पास नहीं होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मात्र ये जो 1168 बच्चे हैं इन्हीं के पास ये डिप्लोमा होगा। ठीक है, तो ये जो डिप्लोमा मांगते हैं ना एचएसएससी वाले, वो बहुत कम के बात होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ना, वो अच्छे से वेरीफाई कर लेना, क्या जो एचएसएससी ने मांगी है वही आपके पास है ना। और फिर भी डाउट आए तो एचएसएससी का हेल्पलाइन नंबर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कन्फर्म कर लेना मेरे भाई। क्योंकि अगर यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा ना, अगर आपके पास वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो एचएसएससी ने मांगा है, जो यहाँ पर दी गई है, तो डेफिनेटली आपका नाम आ जाएगा मेरे भाई एलिजिबल लिस्ट के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसकी फाइनल कट ऑफ दिखा देता हूँ। ये तो आपको पता चल गया ना, कैटेगरी नंबर 258 और 259 में इसकी पोस्ट आई थी। तो चलिए देख लेते हैं। ये फाइनल कट ऑफ है भाई, याद रखना। ठीक है ना, फाइनल कट ऑफ है। और इसकी जो कैंडिडेट लिस्ट थी ना, वो आपको जो है नंबर वाइज नहीं मिलेगी कि कितने नंबर पर बुलाया है। ठीक है, तो वो मैं देख चुका हूँ पूरी। बस इन्होंने एक लिस्ट डाली थी कि 11+ बच्चों का नाम, फादर नेम और जो है उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डाला था। ऐसा इन्होंने नहीं बताया कि भाई कितने % पे जो है बच्चों को बुलाया, यानी कि जर्नल के 60 वाले, उसके ईडब्ल्यूएस वाले नीचे वाले। ठीक है ना, तो ऐसा कुछ नहीं बताया था इन्होंने। अब हम फाइनल मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। जर्नल की जो है कैटेगरी नंबर 258 में देखो एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की कितनी कट ऑफ पर हुआ था, फाइनल सिलेक्शन 57.1 पर जो है सिलेक्शन हो गया था मेरे भाई। ठीक है,
उसके बाद चलते हैं आगे, एससी कैटेगरी में जो है 61.0 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था, बीसीए में 53.2 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था, बीसीबी में जो है 59.05 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, उसके बाद हम चले आगे, यूआर ईएसएम की बात करूँ तो 52.65 पर फाइनल सिलेक्शन हो गया था, और एससी ईएसएम की बात करूँ तो 53.625 पर जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया था। ये नॉट एप्लीकेबल है, मतलब यहाँ पर वैकेंसी नहीं आई होगी मेरे भाई। ठीक है, तो ये फाइनल कट ऑफ थी कैटेगरी नंबर 2000 माफ कीजिएगा 258 की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं फाइनल कट ऑफ कैटेगरी नंबर 259 की। ठीक है, ये इससे भी कम गई थी मेरे भाई, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा थी ना। 258 कैटेगरी नंबर की मैं बात करूं ना, तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, मात्र 34 वैकेंसी थी भाई, और 34 वैकेंसी पे भी कितनी कट हो गई, 59 वाले का जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया था मेरे भाई। ठीक है, 59 मार्क्स वाले का जो है फाइनल सिलेक्शन हो गया था। अब ये हेल्थ डिपार्टमेंट में देखो 460 वैकेंसी आई ना, तो इसकी कट ऑफ देखो और नीचे चली जाएगी। अभी एक बार और दिखा देता हूं आपको, ये देखो यहाँ पे क्या गई, इसके अंदर 258 में देखो, ये 258 में ना, इसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी थी, इसमें बहुत कम नंबर ऑफ वैकेंसी थी। कितनी थी यार, कितनी थी, 34 नंबर ऑफ वैकेंसी थी। देखो ये देखो, मात्र 34 नंबर ऑफ वैकेंसी थी, और फिर भी कट ऑफ कितनी गई, 57 गई मेरे भाई। अब चलते हैं आगे, और दूसरी कैटेगरी कितनी थी, दूसरी कैटेगरी 259 थी। ठीक है, 259 थी, और इसमें कितनी वैकेंसी आई, इसमें 460 वैकेंसी आई। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा, ये रहा। ठीक है, इसमें कितनी वैकेंसी थी, इसमें 460 वैकेंसी थी, और कट ऑफ कितनी गई, ये देखो 59 वाले पे जो है जर्नल वाले का फाइनल सिलेक्शन हो गया था कैटेगरी नंबर 259 में मेरे भाई। ठीक है, इसीलिए नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज़्यादा आई है 2026 में, वो भी मैं अभी आपको शो करने वाला हूँ, और कट ऑफ और नीचे जाएगी। अगर आप एलिजिबल हैं, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, तो फाइनली आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी 2026 में मेरे भाई। ठीक है, अभी बात करने वाला हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखो। तो ये कैटेगरी नंबर जो 259 थी, इसकी जर्नल में देखो 49 वाले बच्चे का फाइनल सिलेक्शन में नाम आ गया था। ठीक है, इसके बाद एससी की बात करूं तो देखो 50.7 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया, बीसीए की बात करूं तो 50.2 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया, ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 41.5 वाले पे फाइनल सिलेक्शन हो गया। ये देखो यूआरईएसएम 53.6, एससी ईएसएम ये नोट एप्लीकेबल है, बीसीए ईएसएम 50.7 पे फाइनल सिलेक्शन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे नोट एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये देखो फाइनल सिलेक्शन मैंने दिखा दिया है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन लेना है ना, वो बहुत इजी है, सही बता रहा हूँ। बस आप एलिजिबल होनी चाहिए, आपके पास वो डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए जो इन्होंने एचएसएससी ने मांगा है। अब हम 2026 की बात कर लेते हैं। ठीक है, 2024 में कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी आई थी, 2024 में 494 वैकेंसी आई थी। ठीक है, ये किस में आई थी, 2024 में। अब जो 2026 की मैं बात करूंगा ना, इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी आई है बम्पर भर्ती। बम्पर भर्ती की बात करूं तो कितनी इसके अंदर वैकेंसी आई है, इसके अंदर आई है 1300 प्लस वैकेंसी, यानी कि सबका नाम आएगा, सबका सिलेक्शन होएगा, अगर आप थोड़ा सा भी जो है सीरियसली ले सकते हैं। चलिए एमपीएचडब्ल्यू वैकेंसी 2026 का बता देता हूं। ठीक है, ये सब आपको पता है, पढ़ लेना भाई। ठीक है, 10वीं क्लास में आपके पास हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट होना चाहिए। एज जो है 18 से 42 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए मेरे भाई। ठीक है, अब ये देखो, पहले 2024 में कितने डिपार्टमेंट में निकाली गई थी, दो डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई थी। अब 3 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकाली गई है 2026 के अंदर, ईएसआई हेल्थ केयर में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, और ये भी हेल्थ डिपार्टमेंट है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, 2024 में जो वैकेंसी आई थी ना, उसमें मेल की एक भी वैकेंसी नहीं आई थी, लेकिन यहाँ पर 2026 में जो है मेल की वैकेंसी भी इन्होंने निकाली है, और सबसे ज़्यादा वैकेंसी मेल की ही निकाली है मेरे भाई। यहाँ पे देखो कितनी वैकेंसी निकाली गई है, टोटल 700 वैकेंसी निकाली गई है मेल पुरुष के लिए। ठीक है, तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जो भी भाई, जो भी मेरे साथी एमपीएचडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये मान लो कि यहाँ पे 700 बच्चों का सिलेक्शन होने वाला है। चाहे वो भाई बिल्कुल यूं हो कि भाई क्वालिफाई हो रखा है ना, आपका सीईटी एग्जाम क्वालिफाई है ना, तो यकीन मानो आप बस थोड़ी सी तैयारी कर लो, आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी 2026 में मेरे भाई। ठीक है, चलिए अब एक वैकेंसी बता देता हूं। ईएसआई हेल्थ केयर में जो फीमेल की वैकेंसी आई है एमपीएचडब्ल्यू की, मात्र 20 वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर एमपीएचडब्ल्यू फीमेल की वैकेंसी कितनी आई है, तो यहां पर काफी अच्छी वैकेंसी आई है, 595 वैकेंसी जो है आई है मेरे भाई। ठीक है, सॉरी। इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में पुरुष मेरे भाई साथी की बात करूं तो यहां पे 700 वैकेंसी निकाली गई है, और इनका अगर टोटल करोगे ना, तो टोटल भाई काफी अच्छा खासा हो जाएगा, 1300 प्लस वैकेंसी हो जाएगी। ठीक है, कितना हो जाएगा आप देख लेना करके यहाँ पे। ठीक है, ये वैकेंसी का टोटल आप कर लेना। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है,
ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है ना, तो आप सब के लिए एलिजिबल है। आपका कैंडिडेट लिस्ट में भी नाम आएगा, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में भी नाम आएगा, लेकिन उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप अपना देख लेना भाई, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिला लेना। कैटेगरी नंबर 1, 2, 3 तीनों के लिए ये बताया गया भाई, ठीक है। कैटेगरी नंबर 1 के लिए आपके पास ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी नंबर 2, कैटेगरी नंबर 1 और 2 दोनों के लिए भाई ये होनी चाहिए, ठीक है। और 3 के लिए आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। इसको अच्छे से वेरीफाई कर लेना और देख लेना, आप इसके एलिजिबल है तो डेफिनेटली आप जो है कैंडिडेट लिस्ट में आपका नाम आएगा मेरे भाई, ठीक है। ये ऑफिशियल सिलेबस मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, ग्रुप 1 का है, ठीक है। 20 नंबर का आपका क्या आएगा, 20 नंबर का आपका जर्नल पेपर आएगा, जो सबके लिए सेम होता है, यानी कि मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इंडिया जीके सब कुछ आएगा 20 मार्क्स का, ठीक है। 10 मार्क्स का यहाँ पे आपका कंप्यूटर आएगा भाई, ठीक है। कंप्यूटर काफी इंपॉर्टेंट है भाई, ये भी बताने वाला हूँ कंप्यूटर की तैयारी कहाँ से करनी है, ठीक है। तो 30 मार्क्स का ये हो गया, और 70 मार्क्स का आपका जो है सब्जेक्ट रिलेटेड आएगा, तो सब्जेक्ट रिलेटेड 70 मार्क्स का आएगा। एनाटोमी आएगा, ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ लेना। साइकोलॉजी आएगा, ठीक है। उसके बाद ये देख लेना भाई, माइक्रोबायोलॉजी आएगा, बहुत सारा डिटेल से दिया गया है। हेल्थ, हाइजीन, पब्लिक हेल्थ हो गया, ठीक है, ये पढ़ लेना। ऑफिशियल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लेना। मैंने सारी चीज़ आपको बता दी है MPHW के बारे में, ठीक है। MPHW 2024 के बारे में मैंने आपको बता दी, कितनी पोस्ट आई थी, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने इनकी जो है कैंडिडेट लिस्ट भी आपको दिखा दी। कैंडिडेट लिस्ट भाई कितने बच्चों का जो है नाम आया था, ठीक है। तो और मैंने आपको फाइनल लिस्ट भी बता दी। तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा भाई 2026 में क्या कुछ होने वाला है। 2026 में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई है, 1300 प्लस जो है ये वैकेंसी आई है, और बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चों के पास जो है डिप्लोमा या फिर जो भी इन्होंने मांगा है MPHW के लिए, उनके लिए जो है काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिस भी बच्चे के पास वो डिप्लोमा है ना जो इन्होंने मांगा है, डेफिनेटली आपका कैंडिडेट लिस्ट में नाम पक्का आएगा। बस आप अपनी तैयारी शुरू कर दो, और तैयारी भी आपको इतनी नहीं करनी है कि 90 में से 90 लेना है या जितने का भी एग्जाम होगा, ठीक है। आपको सिर्फ जो है थोड़ी थोड़ी तैयारी करोगे ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अभी आपका एग्जाम होने नहीं वाला, बहुत लेट आपका एग्जाम होएगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसकी तैयारी में अच्छे से लग जाओ, और जो है काफ़ी अच्छी वैकेंसी है ये आपके लिए, ठीक है। तो तैयारी में लगे रहो। कोई भी अगर आपका डाउट, क्वेरी, सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। बाकी सारे डाउट्स मैंने इसके अंदर आपके क्लियर कर दिए हैं। अब आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है कि आपको एक एक चीज़ के लिए भटकना पड़ता हो। 2024 के लिए क्या नंबर ऑफ वैकेंसी आई थी, क्या क्वालिफिकेशन थी, कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया था, और क्या फाइनल कट ऑफ गई थी, सारी चीज़ मैंने एक ही वीडियो के अंदर जो है यहाँ पर बता दी है। तो अब आपको भटकने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक काम करना है, अपनी तैयारी में लग जाओ बिना किसी टाइम वेस्ट के। अब आप जो 30 मार्क्स का जर्नल पेपर आएगा ना, जर्नल पेपर, जिसके लिए क्या आपसे पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा इंडिया जीके आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। इंडिया जीके हो गई, बाकी जो भी सब्जेक्ट है यार, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग और जो कंप्यूटर है, देखिए ये 2 सब्जेक्ट अगर आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं ना, इंडिया जीके और कंप्यूटर, ये जो है मेरे साथ आकर मेरे चैनल से जुड़कर जो है आप बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल बेसिक से कर सकते हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल से यहाँ पर करवा रहा हूँ। कोई बच्चा इंटरेस्टेड है भाई, जीरो से करना चाहते हैं, जिसको नहीं समझ आता, तो वो मेरे साथ आकर जुड़कर कर सकता है। बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है, आप जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर पढ़ते रहो, सभी अच्छा पढ़ाते हैं मेरे भाई, ठीक है। बस एक बार चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट दे रहा हूं मेरे भाई, ठीक है। तो इतना सा आपसे शेयर करना था। आई होप MPHW से जो है आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।